दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक का वॉर अपडेट। आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने एक कड़ी हार के बाद, जो कि रूस की सेना को काफ़ी बड़ी हार खैरसन के और कई यूक्रेन के इलाकों में मिली है, उसके बाद सेना का अपमान होना शुरू हो चुका है। सेना के बारे में उल्टी सीधी बातें अब खुद रूस में होना शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने एक नया कानून पारित कर दिया है। खुद व्लादिमीर पुतिन ने इस पर सिग्नेचर यानी साइन कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन का ये नया कानून ये है कि जो भी शख्स अगर सेना के खिलाफ कोई भी बात बोलेगा, सेना की जानकारी इधर से उधर करेगा, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, यानी उसको देश से निकाल दिया जाएगा। अब वो रूसी नहीं रहेगा, रूस की नागरिकता छीन ली जाएगी। इस पर ऑलरेडी अब संविधान पास किया जा चुका है और आगे इसमें पार्लियामेंट में बातचीत रूस में शुरू हो चुकी है। इसके बाद भले ही व्लादिमीर पुतिन की आलोचना दूसरी तरफ से हो रही है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने इस कानून पर साइन कर दिया है। वहीं दोस्तों पूरा यूरोप मिलकर फेक न्यूज़ फैलाने के लिए लगातार काम कर रहा है। जैसे ईरान के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से पूरा यूरोप मिलकर उसके प्रदर्शनों को पूरी दुनिया में हाईलाइट करके सिर्फ वही दिखाकर पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ खड़ा कर रहा है। फर्जी न्यूज़ दिखाकर और एक न्यूज़ को बार बार दिखाकर, और वो प्रदर्शन खुद ईरान के अंदर यूरोप के खुद प्रोमोटेड हैं, यूरोप खुद स्पॉन्सर कर रहा है। ऐसा ही काम उसने रूस के साथ ही किया। रूस की जो G20 की मीटिंग है, जो कि इंडोनेशिया में हो रही है, इंडोनेशिया में जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहुँचे तो यूरोप के बड़े बड़े अखबारों ने छाप दिया, जिसमें देखिए इजराइल का अखबार है, उसके अलावा दर्जनों जगह ये पूरी दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने, यूरोप ने, मीडिया एजेंसी ने, बड़े बड़े यूरोपियन मीडिया एजेंसीज ने लिख दिया कि सर्गेई लावरोव का दिल का दौरा पड़ा है। उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, जिससे टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि अच्छा ऐसा हो गया। व्लादिमीर पुतिन के बारे में भी ऐसी खबर चल रही थी, अब रूस के विदेश मंत्री को ये क्या हो गया। पूरे यूरोप में ये खबर चलाई गई कि बीमार हैं, कई जगह कह दिया है कि बचना मुश्किल है, हार्ट अटैक आ गया है, हार्ट की उनको दिक्कत हो गई है। ये सारी खबर मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब ये सब फेक साबित हुआ। कैसे? इंडोनेशिया में सही सलामत बैठे हुए हैं और ये वीडियो जारी किया, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये सर्गेई लावरोव हैं इंडोनेशिया में बिल्कुल ठीक ठाक, तो जहां वो रुके हुए हैं बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हुए हैं। और ये वीडियो जारी की है रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा। जी हाँ, पूरे यूरोप को एक ही इस वीडियो ने नंगा कर दिया है कि वो बिल्कुल सही सलामत हैं, ठीक ठाक बैठे हैं, लेकिन यूरोप अलग ही नशे में, मक्कारी पे उतारू है। वहीं यूक्रेनियों का राष्ट्रवादी जो अंदर है, उनके राष्ट्रवाद है, वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आया। खैरसन के इलाके में जब रूस ने कब्ज़ा करना शुरू किया तो एक महिला ने अपने घर में मौजूद, खैरसन के इलाके में मौजूद जो उनका घर है, के घर के अंदर जो यूक्रेन का झंडा था, उन्होंने उस झंडे को जला ना दे रूसी, तो उन्होंने घर के अंदर ही गड्ढा करके और उसके ऊपर पत्थर लगा दिया था। वापस जब वो अपने घर पहुंची हैं, वापस इस रूस के कब्ज़े को छीनने के बाद और यूक्रेन की जीत के बाद, तो उन्होंने उस झंडे को उस जगह से निकालता हुआ दिखाया है। यूरोप के मीडिया में ये वीडियो वायरल है। Мокренький. Мокрый. Ну, живой. Ну, живой. Мокрый, но живой. Не прикрутим. वोटिंग करके खैरसन के इलाके को रूस ने अपना घोषित कर दिया था
और इस जगह को हारने के बाद भी रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमारा है। इसके बाद आज भी खैरसन के इलाके में उसके विरोध में और जीत की खुशी में रैलियां निकल रही हैं। इसके अलावा यूक्रेन को एक और बड़ी जीत हासिल हुई है। माकीवका नाम की एक जगह रूस के कब्जे से फिर से यूक्रेन ने हासिल कर ली है। अब जैसे इस जंग में यूक्रेन का पल्ला भारी हुआ तो अमेरिका और यूक्रेन समेत सभी देशों के तेवर चेंज हो गए हैं। कल तक जो अमेरिका कह रहा था कि हम यूक्रेन से कह रहे हैं कि वो बातचीत करे रूस से, अब रूस के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कह दिया है कि ये तो यूक्रेन के ऊपर है भाई, वो जब मर्जी बात करे, इस जंग को रोकने के लिए जो मर्जी बात करे, जब मर्जी बात करे, हमारा उस पर कोई भी प्रेशर नहीं है। अब इसी बात को यूक्रेन के एक सीनियर अधिकारी ने बीबीसी को बताते हुए कहा है कि हम कोई भी बात करना नहीं चाह रहे हैं, रूस से बात करने को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम वॉर क्राइम के सबूत इकट्ठा करें और इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि रूस को बाद में भुगतना पड़ेगा। ये सारे मामले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेकर जाएंगे। उसके बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बयान में कहा है कि अमेरिका और नेटो मिलकर, जो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, जापान है, ये सब एयू के यूएस का जो ग्रुप है वो पूरी तरह से मिलकर एशिया में हमारे खिलाफ ख़तरनाक मिलिट्री बना रहे हैं, हमारे खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ये हमको नज़र आ रहा है और हम ये दुनिया को चेता रहे हैं। वहीं अमेरिका के तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है और इस पर ऑलरेडी कई सारी बातें सामने आ चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि सर्दियां काफ़ी घातक हैं और यूक्रेन रूस में तो भाई आप जानते हैं कि ख़तरनाक सर्दियां होती हैं। ऐसे में अब ये रिपोर्ट आ रही है कि ये जंग जो चल रही है 6 महीने के लिए रुक सकती है, सर्दियों तक के लिए। उसके बाद आपको बताऊं, अगली बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने मिसाइल लॉन्चर से रूस पर घातक हमले किए हैं। 26-й. Залетали от Рухана. За Азовсталь. По пидорам. Огонь! वहीं यूक्रेन के इलाके में रूसी हेलीकॉप्टर यूक्रेनियों के हाथ लग गया है, क्योंकि रूसी सैनिक उस हेलीकॉप्टर को वहां छोड़कर ही फरार हो गए थे। अब यूक्रेन के सैनिक उस हेलीकॉप्टर के साथ खेलते हुए देखे जा रहे हैं। Аккумулятор с него спиздили, теперь главный сержант 1-го батальона пытается завести вертолет. वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि तुर्की के अंदर अमेरिका और रूस बातचीत कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं नहीं मालूम, क्योंकि एकदम खुफिया रिपोर्ट सामने आई है और इसमें कहा यह जा रहा है कि इस जंग पर ही बातचीत चल रही है। उधर अमेरिका ने एक बार फिर से धमकी दी है कि जो भी देश रूस को हथियार देगा, अमेरिका पूरी तरह से उस देश पर पाबंदी लगा देगा। उधर ज़ेलेंस्की ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है व्लादिमीर पुतिन पर और कहा है कि सिर्फ खैरसन के ही इलाके में 400 वॉर क्राइम किए हैं रूस ने। दोस्तों, चोर्नोबैविका नाम की एक यूक्रेन की जगह जहां पर रूस के टैंक और रूसी सेना काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थी, उस पूरे इलाके में अब रूस के तबाह हुए टैंक नज़र आ रहे हैं, जिससे साबित होता है कि यूक्रेन की खैरसन और खैरसन के आसपास के इलाकों में यूक्रेन की काफ़ी बड़ी जीत हुई है। देखिए रूस की तबाही का मंजर।
दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि रूस पर इस वक्त यूक्रेन काफ़ी भारी पड़ गया है और इस वक्त रूस को कुछ सूझ नहीं रहा। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।